नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल ग्रोवर और आप देख रहे हैं फिटनेस डायरीज विद निखिल ग्रोवर। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स योर डाइट। आप अपने न्यूट्रिशन को एंड अपने डाइट को कैसे फिक्स कर सकते हैं, आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डाइट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना होता है एंड डाइट और न्यूट्रिशन आप अपना कैसे पूरा कर सकते हो एंड आपको क्या क्या खाना चाहिए वो सही न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको वीडियो पसंद आए एंड आप एंड तक बने रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ में शेयर कर देना उस बंदे को जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए डाइट में सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, जो कि आपके होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो आपको थोड़े कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि आपके विटामिन एंड मिनरल्स। अब बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, ये सब होता है। तो हम यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करने वाले हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको थ्रू वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, तो फ्रूट से मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों से मिल जाते हैं। बट अगर किसी को डेफिशिएंसी हो या फिर उसका थ्रू फूड पूरा नहीं हो पा रहा विटामिन एंड मिनरल का गैप, तो वो मल्टी वाइटामिन लेता है, वो भी डॉक्टर से पूछ के, ऐसे ही अपने तरफ से नहीं ले सकते। अब बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो कि आपके मेन होते हैं प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स एंड वाटर। जो प्रोटीन होता है वो आपको आपकी मसल रिकवरी के लिए चाहिए होता है एंड कार्ब्स और फैट्स जो होते हैं वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होते हैं। वो एनर्जी जो आप अपने किसी काम में लगाते हो, किसी फिजिकल काम में लगाते हो। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि प्रोटीन एंड कार्ब्स, फैट्स किस लिए चाहिए होता है। वाटर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि आपको पता है, बट ओनली वाटर काफ़ी नहीं है। आपको अगर आपकी हाइड्रेशन रखनी है, आपको डिहाइड्रेट होने से बचना है, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स आप स्वेट के थ्रू लूज़ करते हो अपने वर्कआउट करते वक्त, वो आप सिर्फ वाटर से पूरे नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के सोर्सेज मैं आपको एक्चुअल वाले बताऊं तो आप या तो कोकोनट वाटर पियो। अगर आपको कोकोनट वाटर थोड़ा महंगा लग रहा है, फिर आप नहीं पी सकते, तो एक 20 रुपये का पाउच होता है ORS का, तो आप वो ले सकते हो। वो आपकी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। करते हैं प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के अच्छे सोर्सेज के बारे में। प्रोटीन में जैसे कि आपको पता है जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड होता है वो प्रोटीन रिच तो होता ही है। एंड आई एम ए वेजिटेरियन, सो नॉन वेज का मेरे को इतना आइडिया है नहीं, बट मैं आपको वेजिटेरियन के अच्छे खासे सोर्सेज बताऊंगा। नॉन वेज में तो सारे ही सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन होता है आपके पनीर में, टोफू में, सोया चंक्स, योगर्ट हो गया, तो इन सब में प्रोटीन होता है। बट समटाइम्स ये जो प्रोटीन होता है ये इनफ नहीं होता है हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारे बॉडी वेट के हिसाब से। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम लेते हैं वे प्रोटीन, जो कि है एक सप्लीमेंट। अगर आपका नेचुरल फूड से प्रोटीन पूरा हो रहा है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत बढ़िया है। बट वे प्रोटीन आप तब ले सकते हो जब आपका प्रोटीन गोल जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, एक बहुत बड़ा गैप आ रहा हो, तो वो आपका 25 से 30 ग्राम प्रोटीन जो है वो पूरा कर देगा। ये प्रोटीन जो लेते हैं वो हम वर्कआउट के बाद लेते हैं, जिससे हमारी मसल रिकवरी अच्छी हो। लेकिन हमें हर मील में कोशिश करनी है कि हम एक ना एक प्रोटीन सोर्स तो ज़रूर से ऐड करें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि बहुत लोगों का मिथ होता है कि दाल, ये राजमा, सीरियल्स में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। देखो भाई, इसमें प्रोटीन होता है नो डाउट। दाल में 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन होता है, बट वो रॉ दाल में होता है। जब आप उस दाल को बनाते हो तो वो 3 से 4 कटोरी या फिर 5 कटोरी में डिवाइड हो जाती है, जो कि पूरा परिवार खा लेता है यार। एक कटोरी में आपको मुश्किल से 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि इनफ नहीं होता है। एंड 2 कटोरी भी खा लोगे तो भी मुश्किल से आपका 10 से 12 ग्राम प्रोटीन पूरा होगा, बट वो बायो अवेलेबिलिटी भी नहीं है। अलॉन्ग विद दैट वो एक अच्छा प्रोटीन सोर्स भी नहीं है। अब बात करें कार्ब्स की, तो इंडियन डाइट में कार्ब्स तो भाई भरा ही हुआ है, ठीक है। तो उसके सोर्सेज रोटी, चावल, इवन सीरियल्स जैसे दाल वगैरह है,
ये सारे फाइबर और कार्ब्स के भी सोर्सेस हैं। आपका पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इतने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कार्ब्स है, बनाना में कार्ब्स है, तो कार्ब्स का तो सोर्स भरा पड़ा है भाई। बात करें फैट्स की, तो भाई इधर मैं हेल्दी फैट्स की बात कर रहा हूँ, अनहेल्दी फैट्स की नहीं। अनहेल्दी फैट्स जो कि तेल में तला हुआ जो खाना होता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। हेल्दी फैट्स में आपका ऑलिव ऑयल आ जाता है, आपका घी आ जाता है, आपका पीनट बटर आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं, बट इन सबको भी आपको एक लिमिट में खाना है। फैट्स आपको एनर्जी देंगे ज़रूर, बट एक लिमिट में खाना है। भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन थी न्यूट्रिशन की जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा एडवांस के ऊपर। अब हम बात करते हैं कैलोरीज की। कैलोरीज जो होती है वो यूनिट होती है एनर्जी प्रोडक्शन की। जो एनर्जी हमारी बॉडी काम में प्रोड्यूस करती है या फिर जो फूड के थ्रू इनटेक करती है, उसको सिंपल भाषा में कैलोरीज बोलते हैं। बात करेंगे कैलोरी मेंटेनेंस, कैलोरी डेफिसिट एंड सरप्लस के बारे में। भाई देखो, एक पर्सन जो काम करता है दिन में फिजिकल वर्क, उसके लिए उसको कैलोरीज ज़रूर चाहिए, यानी कि उसको खाना चाहिए। तो एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है कि उस पर्सन को उतनी कैलोरीज अच्छे से चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली अपना काम कर पाए। तो उस नंबर को हम कैलोरी मेंटेनेंस बोलते हैं, जो कि आप अपनी बॉडी मेंटेन रखने के लिए एंड आपको काम करने के लिए एनर्जी मिले उसके लिए खाते हो। ये कैलोरी मेंटेनेंस में 200 से 300 कैलोरीज या 500 कैलोरीज माइनस कर दे तो वो हमारा होता है कैलोरी डेफिसिट। एंड कैलोरी डेफिसिट हम करते हैं टू वेट लॉस। अब वेट लॉस में आपको सिंपल सा ध्यान ये रखना होता है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो करना है, अलॉन्ग विद दैट डाइट के अंदर आपको अच्छा खासा प्रोटीन ऐड करना है एंड अपना कैलोरी डेफिसिट के अंदर रहना है। अगर हम कैलोरी मेंटेनेंस में 300, 400 या फिर 500 कैलोरी प्लस कर दें तो वो हमारा कैलोरी सरप्लस हो जाता है, जो कि आप वेट गेन या फिर मसल बिल्डिंग के लिए खाते हो एंड उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा प्रोटीन लेना पड़ता है। अब ये अच्छा खासा प्रोटीन है कितना? अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अपने गोल्स के हिसाब से लेना है। इफ़ यू आर एन एथलीट, आप एक एथलीट हो या फिर आपकी बहुत ही ज़्यादा फिजिकल जॉब है कि उसमें फिजिकली बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, आपकी मसल्स और जो बॉडी है फटीग हो जाती है बहुत ज़्यादा उस वर्क में, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है अपने बॉडी वेट से डबल, यानी कि 2 इंटू पर केजी बॉडी वेट। नॉर्मल पर्सन की जिसका सिर्फ एक ही वर्कआउट सेशन होता है 1 घंटे का, तो आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, यानी कि 1 इंटू पर केजी बॉडी वेट आप प्रोटीन ले सकते हो। 1 ग्राम कार्ब्स में आपकी 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम फैट में आपकी 9 कैलोरीज होती है। तो इस बात का ध्यान रखना एंड अपने गोल्स के हिसाब से अपनी डाइट चुनना। अगर आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान चाहिए जो कि आप इजीली बना भी पाओ एंड आप कंसिस्टेंट भी रह पाओ एंड ऐसा कोई क्रैश डाइट ना हो, तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। ये पेड होगा बट बहुत अफोर्डेबल होगा एंड आपके गोल के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होगा, एक वीकली प्लानर। तो आप हमें मैसेज कर सकते हो एंड आपको आपका डाइट प्लान जल्द से जल्द 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।